लोकी के सीजन 2 का फाइनल एपिसोड यानी कि एपिसोड 6 आ चुका है एंड यह एपिसोड काफी ज्यादा माइंड ब्लोइंग होने के साथ ही माइंड बेंडिंग भी था। इस पूरे एपिसोड में जो कुछ भी हो रहा है या फिर खास करके इसकी एंडिंग में जो कुछ भी हुआ है वो ना तो आपने सोचा होगा, ना ही मैंने और ना ही किसी और ने। उसका एंडिंग बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड था लेकिन पूरी तरीके से सेटिस्फाइंग था। इस सीरीज की जो एंडिंग होती है वो आगे आने वाली मार्वल मूवीज के लिए मल्टीवर्स के दरवाजे पूरी तरीके से खोल के रख देती है। मतलब कि अब आगे आने वाली मूवीज में हमें मल्टीवर्स और भी तगड़े लेवल पर देखने को मिलेगा थैंक्स टू लोकी सीजन 2 फिनाले। और लोकी ने जो कुछ भी कांड किया है इस सीजन 2 के फिनाले में वो काबिल तारीफ है। लोकी अब मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स का वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर बन चुका है जो कि किसी भी कैरेक्टर की स्टोरी को रीराइट कर सकता है। वो खुद को हीगो रिमेंस का रिप्लेस कर चुका है। अभी हीगो रिमेंस जिस तरीके से काम कर रहा था लोकी उससे थोड़ा अलग वे में काम करेगा। जहाँ पर हीगो रिमेंस का काम था सीक्रेट टाइमलाइन को प्रोटेक्ट करना और गैंग के दूसरे वेरिएंट्स को वहां पर आने से रोकना। और सीक्रेट टाइमलाइन के अलावा अगर कोई ऐसी ब्रांच टाइमलाइन बन रही है जिसकी वजह से मल्टीवर्सल वॉर हो सकता है तो उनको ब्रून कर देना। बट अगर लोकी यह सब कंट्रोल कर रहा है एंड लोकी ने सारी ब्रांच टाइमलाइन को जिंदा रखे हुआ है। वो नहीं चाहता है कि बाकी की टाइमलाइन ब्रूज हो जाए, वो चाहता है कि जो चल रहा है वैसा चलने दे, किसी भी टाइमलाइन को खत्म ना किया जाए। देन अब टीवीए का जो काम था ब्रांच टाइमलाइन को खत्म करने का वो भी पूरा हो गया है क्योंकि अब टीवीए को किसी भी टाइमलाइन को ब्रूज नहीं करना है। तो अब टीवीए जो काम कर रहा है वो ये है कि वो कैंग के वेरिएंट्स पे नजर रख रहा है कि कहीं से कैंग का वेरिएंट आकर के वापस कुछ गड़बड़ ना कर दे, वापस ये टीवीए वाला जो तमाशा चल रहा था सीक्रेट टाइमलाइन वाला वो शुरू ना कर दे। ठीक, यही पर हमें यह भी पता चलता है कि विक्टर टाइमली जो कि छोटे बचपन में उसको रमोना रेंसलेयर और मिस मिनट जाकर के टीवी की गाइड बुक देती है ताकि वो आगे चल करके हीगो रिमेंस बन सके या फिर उस लेवल पे आ सके, उसको रिप्लेस कर सके। तो वो भी अब नहीं होता है। यहाँ पर भी लोकी के वजह से अब उसको बुक नहीं मिल पाती है। देन जो रमोना रेंसलेयर जिसको ब्रून किया गया था वो भी अब वॉइड में है जहाँ पर टीवी पूरी तरीके से तबाह हो चुका है। यहीं पर एंटमैन एंड द वास्प में दिखाया गया कैंग द कॉन्करर का भी मेंशन होता है। अब टीवी बस एक ही काम कर रहा है, कैंग के वेरिएंट्स पे नजर रखना, उसके अलावा उसका दूसरा कुछ भी काम नहीं है। इस सीरीज के अंदर लोकी मल्टीपल टाइम ट्रैवल करता है, अलग अलग जगहों पर जाता है, जो भी उन्होंने कांड किए हैं उनको रोकने की कोशिश करता है। उसको कुछ भी रास्ता नहीं दिखता है तो वो फाइनली खुद को रिप्लेस कर लेता है कैंग द कॉन्करर के साथ। ओवरऑल अगर बात करूँ तो यह एपिसोड टॉप नॉच था और यह एपिसोड आने वाले मल्टीवर्स को अच्छे से सेटअप करने के साथ ही लोकी का जो जर्नी था, लोकी का जो कैरेक्टर है उसको एक परफेक्ट एंडिंग भी देता है। और यह एपिसोड जहाँ पर एंड होता है वहाँ पर देखने के बाद एक बात तो साफ है कि लोकी अब इतना ज़्यादा पावरफुल हो चुका है कि उसको आगे आने वाले एमसीयू प्रोजेक्ट में बस कैमियो के तौर पर ही दिखाया जा सकता है क्योंकि उसका सीधा इन्वॉल्वमेंट अब किसी भी स्टोरी को खत्म कर सकता है और किसी भी नई स्टोरी को क्रिएट कर सकता है। अब उसके सामने कितने भी बड़े कैरेक्टर क्यों ना आ जाए, लोकी के लिए उनको हैंडल करना ऐसा बाय हाथ का खेल हो जाएगा, चाहे वो हीगो रिमेंस का ही कोई वेरिएंट क्यों ना हो। बट ये भी देखना इंटरेस्टिंग होगा कि आगे क्या होता है। हालांकि इसके सीजन 3 के बारे में कोई भी ऑफिशियल अपडेट नहीं है, बस एज ए र्यूमर्स आ रहे हैं कि अब इसका सीजन 3 नहीं आएगा क्योंकि यह फाइनल कंक्लूजन था लोकी के कैरेक्टर के लिए। खैर अगर आपने यह एपिसोड देखा है तो आपको यह एपिसोड कैसा लगा कमेंट में बताना। और इस एपिसोड में कौन कौन से मोमेंट थे जो आपको काफी ज्यादा पसंद आए। अगर मेरी बात करूँ तो मुझे ओवरऑल एपिसोड बहुत बढ़िया लगा, पूरा सीजन ही बढ़िया था। और जिस तरीके से हमको लग रहा था कि इसकी अगर एंडिंग अच्छी नहीं हुई तो पूरा जितना भी अच्छे से ये सीरीज चल रहा है वो बेकार हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इसकी एंडिंग काफी बढ़िया थी और सीरीज के अंदर या फिर खास करके इस एपिसोड के अंदर जो भी वीएफएक्स दिखाया गया है एंडिंग में वो भी बढ़िया था। इसकी एंडिंग अनएक्सपेक्टेड थी लेकिन पूरी तरीके से सेटिस्फाइंग थी। खैर आपको क्या लगता है लोकी का सीजन 3 आएगा या नहीं, कमेंट में जरूर बताना। अगर आपने ये एपिसोड देखा है तो कमेंट में बताओ आपको ये एपिसोड कैसा लगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है वीडियो को लाइक कर दो, ऐसे ही वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर लेना बिकॉज यू आर सुपर बीएफपी। Warriors around, don't get caught in the mosh pit. Fuel to the fire, ain't nobody can stop it. Trouble in my city, but you know I'm across it. Got a 40 on my hip and I'm liable to spark it.